हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और आज मैं आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 6 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से ट्रायंगल को पढ़ेंगे कि आप क्लास 6 या क्लास 7 के कोई भी बुक को उठा ले तो ट्रायंगल का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बचे। आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर जाएं। और आज हम लोग ट्रायंगल को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में जो जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से फिट हो जाए कि आप कभी इसको भूल ना पाए। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ क्लास 6 के लिए ही नहीं है, बल्कि अभी से आप जब तक भी पढ़ाई करेंगे और जब भी आपको ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा उन सारे चीजों हर क्लास के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीखते हैं अपने ट्रायंगल, जो कि सबसे प्यारा चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें नए नए सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे सॉल्व करने में। और मुझे बहुत ही यकीन है कि वो सब करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नया चैप्टर ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल ट्रायंगल जैसे कि आप पिछली चैप्टर में पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़े होंगे, ट्रायंगल से पहले वाला जो चैप्टर होगा वो पॉलीगॉन होगा और उसमें आप पढ़े होंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। और आप वहां जाने थे कि ट्रायंगल भी आपका क्या है, एक पॉलीगॉन है। और अगर ट्रायंगल पॉलीगॉन है तो एक सिंपल क्लोज फिगर होगा। ठीक है, लेकिन ये पॉलीगॉन है तो ये किससे बना होगा, लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होगा। तो कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, चलिए तो देखते हैं। कर रहा है क्या, सिंपल क्लोज फिगर। जैसे कि जानते हैं कि ट्रायंगल आपका पॉलीगॉन है तो सिंपल क्लोज फिगर ही होगा, मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। और ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा फिगर जो सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे आप देखें यहाँ बोर्ड पे ये आप फिगर देख रहे होंगे ए बी सी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी है और ये तीसरा लाइन सेगमेंट क्या है, ए सी। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है। क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है, तो हाँ ये सिंपल क्लोज फिगर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल होने के लिए बस 2 कंडीशन, पहला सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तो सिंपल क्लोज फिगर भी और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ भी है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, और आप जैसे पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में आप सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्सेस होते हैं। तो चलिए देखिए, हियर एबीसी आपका एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें आपके जो साइड्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और वो साइड कौन कौन है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ए बी, बी सी एंड ए सी कितने साइड हो गए, 3। उसी तरीके से इसमें 3 वर्टिसेस होंगे, ए बी एंड सी। ये ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी आपके कितने हो गए, 3 वर्टिसेस हो गए। उसी तरीके से इसमें 3 एंगल होंगे, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो किसी भी ट्रायंगल में जो है वो 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल के। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ट्रायंगल के आप तीनों एंगल को जैसे ही ऐड करेंगे तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ना ज्यादा ना कम। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दूसरा क्या कहता है कि देयर द 6 पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ये पार्ट और एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे हम आपका बॉडी जो है या हमारा बॉडी जो है जिसमें हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ओठ है, टिथ है, हेयर है, ये सारे मिलकर के बने होते हैं। सब क्या हमारे बॉडी के पार्ट है। उसी तरीके से ट्रायंगल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और उसी को हम लोग पार्ट या एलिमेंट बोलते हैं। तो देयर आर द 6, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट और एलिमेंट होते हैं। तो ये पार्ट और एलिमेंट है क्या, तो आपका जो 3 साइड और 3 एंगल है यही ट्रायंगल के क्या कहलाते हैं, पार्ट और एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ क्या कहलाएगा, हमारे बॉडी का पार्ट। हमारा कान क्या कहलाएगा, हमारे बॉडी का पार्ट। उसी तरीके से ट्रायंगल का साइड्स और एंगल क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल के एलिमेंट्स और पार्ट कहलाते हैं। और एक ट्रायंगल में कितने पार्ट और एलिमेंट होते हैं, तो 6 पार्ट और एलिमेंट्स होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल में
आपके साइड्स कितने होते हैं 3, वर्टिसेस भी कितने होते हैं 3 और एंगल भी कितने होते हैं 3। ये आपका क्या कहलाता है साइड्स कहलाता है। ये सारे क्या है साइड्स हैं। ये आपके क्या है वर्टिसेस, जहां पे दो साइड्स जाकर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिसेस। और जहां पे दो एंगल, जहां पे कॉमन एक वर्टिस होता है वहीं पे क्या बनता है आपका एंगल बनता है। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि किसी भी ट्रायंगल के यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और नेक्स्ट हम लोग ये समझे कि देयर आर द 6 पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट और एलिमेंट होते हैं जिसमें 3 साइड और 3 एंगल इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलेंगे और एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल को पढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलेंगे तो ऐसे दो ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स और सारा एंगल, जैसे अगर आपका ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर इस ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल और तीनों साइड ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल और तीनों साइड्स के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के दिया हुआ है। तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया या कोई कहता है कि आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, हम बोले कि ये दोनों दो ट्रायंगल दिया हुआ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि इसका एंगल ए पी के बराबर होगा, बी क्यू आर क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा और तीनों साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि ये आपका क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम कुछ इस तरीके से पॉइंट्स लिख रहे हैं, इस तरीके से हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ पॉइंट लिख लिए, इस तरीके से हम कुछ पॉइंट लिख लिए, ठीक है। और अब हम आपसे बोले कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो वैसे सारे पॉइंट्स जो ट्रायंगल के ये जो बाउंड्री है इसके अंदर में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल ये जो बाउंड्री यानी कि ट्रायंगल का ये जो साइड्स है, ये साइड जो बाउंड्री बनाया तो इस बाउंड्री के अंदर ये वाले में जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट। तो इसमें आपका पॉइंट बी है, पी है और क्यू है, ये कैसे पॉइंट कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे और इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल्स कहलाएंगे। लेकिन वैसा पार्ट जो ट्रायंगल्स के बाहर वाला है, जैसे ये ट्रायंगल का बाहर वाला भाग जो है ये सब क्या कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल के बाउंड्री के पॉइंट्स ट्रायंगल के बाउंड्री के बाहर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। तो जैसे कि आर है, एस है, टी है, ए है, ये सारे कैसे पॉइंट्स है, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जो ट्रायंगल के बाहर है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। यानी कि वैसे पॉइंट जो ट्रायंगल के अंदर होंगे उसको इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे और जो ट्रायंगल के बाउंड्री के बाहर होंगे उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट, जब आपका पॉइंट उस ट्रायंगल पे ही आ जाए तो हम बोलेंगे कि वैसे पॉइंट्स जैसे ये डी है, ये ना अंदर है ना बाहर, ये क्या है एकदम लाइन पे है तो इसको बोलेंगे ऑन द ट्रायंगल। ये पॉइंट डी है वो कहाँ है तो ऑन द ट्रायंगल है। अगर हम बोले कि पॉइंट एस कहाँ है तो एक्सटीरियर में है। अगर हम बोले कि आपका जो पॉइंट बी कहाँ है तो आप बोलेंगे कि क्या है इंटीरियर में है। तो ये आपका है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल के साइड वाला अंदर वाला भाग है उसको इंटीरियर बोलेंगे, साइड्स के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटीरियर बोलेंगे और इसको बोलेंगे ऑन द ट्रायंगल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल को। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और अब हम लोग चलते हैं पढ़ने टाइप ऑफ ट्रायंगल को। टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी कि टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि जब हम लोग ट्रायंगल में पढ़े तो ट्रायंगल को जब हम कैटेगराइज करेंगे, ट्रायंगल को टाइप्स को पढ़ेंगे तो दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी कि ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड किया जाता है दो बेसिस पे, एक आपका साइड्स के बेसिस पे और दूसरा आपका एंगल के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम साइड्स के बेसिस पे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तीन तरीके का ट्रायंगल होते हैं जिसमें पहला आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि अगर हम कहें कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है
और इसका तीनों साइड बराबर है, यानी कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो हम कहेंगे कि एबीसी मेरा एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलैटरल। या कोई और भी आपका एक ट्रायंगल ले ले जिसका तीनों साइड बराबर, जैसे ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जितने भी एंगल होते हैं सब के सब कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल भी बराबर होता है और तीनों का मेजर जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स भी बराबर होंगे और एंगल भी। साइड्स आपको कुछ भी हो सकता है लेकिन एंगल्स आपके 60 डिग्री के ही होंगे। लेकिन तीनों साइड्स, आप एक्स का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन तीनों साइड्स का साइड लेंथ जो होगा वो क्या होगा? आपका बराबर ही होगा। ठीक है, आई होप आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं और दूसरा हमारा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे PQR आपका क्या है? एक ट्रायंगल है, और अगर हम कहें कि PQ और ये जो PQ है और जो PR है ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स बराबर हो गया, कोई भी दो साइड क्या हो गया? बराबर, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या होंगे? बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये दोनों जो इक्वल साइड्स हैं, इन इक्वल साइड का जो अपोजिट है, इसका पीआर का अपोजिट एंगल कौन है? क्यूआर। और पीक्यू का अपोजिट एंगल कौन है? आर। तो जो इक्वल साइड्स होते हैं उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे अगर ये 5 मीटर का होगा तो ये भी 5 मीटर का होगा, तो दोनों साइड्स क्या होंगे? बराबर हो गए। तो ये जो बराबर साइड्स है, ये बराबर साइड्स का अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। यानी कि अगर ये x डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा। यानी कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल क्या हो गया? इक्वल, सॉरी, दो साइड्स इक्वल हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो कहते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड्स इक्वल ना हो, यानी तीनों साइड्स का लेंथ क्या हो? अलग हो। जैसे अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इस ट्रायंगल का कोई एक भी साइड का लेंथ क्या है? बराबर नहीं है, सबका साइड लेंथ क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन भाग में डिवाइड किया, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलर। इक्विलैटरल जिसका तीनों साइड बराबर हो, स्केलर जिसका दो साइड बराबर हो, आइसोसेल्स जिसका एक भी साइड बराबर न हो, यानी तीनों का साइड लेंथ क्या हो? अलग अलग हो। चलिए अब लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी ट्रायंगल को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल क्या हो? एक्यूट हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल एक्यूट हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो क्या हो? जीरो से क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 90 से क्या हो? छोटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 12/90 से छोटा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे हम कहें कि एबीसी मेरे पास क्या है? ट्रायंगल है। हम बोले कि ये 60 का है, ये 50 का है और ये कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो 7 5 12 6 18 180 डिग्री हो गया तीनों का सम, क्योंकि जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ये 50 है, ये 60 है और क्या है? 70 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये 0 से 12/90 से छोटा यानी कि एक्यूट है, ये भी 0 से 12/90 से छोटा यानी ये भी एक्यूट है, ये भी 0 से 12/90 से छोटा, ये भी एक्यूट है। तो इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या है? एक्यूट। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल एक्यूट हो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 0 से 12/90 से छोटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का। जैसे हम कहें कि PQR एक मेरा ट्रायंगल है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का, वैसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस।
इसको बोलते हैं बेस, और ये आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। अभी बस आप इतना याद रखें कि ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, बट कितने से छोटा हो, 180 से छोटा, वैसे सारे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे अगर हम 100 कहें कि 100 डिग्री का, तो वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर हम कहें कि 120 डिग्री का एंगल है, तो वो भी कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? क्योंकि वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जैसे हम कह दें कि एक्स वाई और जेड है, और ये वाला एंगल जो 110 डिग्री का है, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। क्या है, ऑब्ट्यूज। क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये 90 से बड़ा है 110 और 180 से छोटा है, तो एक ऐसा एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि इस ट्रायंगल में एक एंगल आपको क्या मिल गया, ऑब्ट्यूज। और अगर हम कह दें कि ये मेरा कितना है, 40 है, और ये मेरा कितना हो गया, 30 हो गया, तो कितना होगा, 40 3 70, और ये कितना हो गया, 110, यानी कि 180 हो गया। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। और इसमें ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, एक्यूट, लेकिन एक एंगल क्या है आपका, ऑब्ट्यूज है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक बार फिर से आप समझिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।